चैप्टर 8 जिसका नाम है कोऑर्डिनेटर, और इसकी एक्सरसाइज है 8.1 और 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के भी दो पार्ट हैं, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक जो है ABCD एक क्या दे रखा है यहाँ पर, एक पैरेललोग्राम है, और जो AC है वो कौन है यहाँ पर, डायगोनल है। कौन है AC? डायगोनल है। AC यहाँ पर कौन काम कर रहा है, आपका डायगोनल का काम कर रहा है, और ये जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रही है। AC किसको बाइसेक्ट कर रही है? एंगल A को। अब जब एंगल, अभी अपन देख लेते हैं दे क्या रखा है, फिर हम आते हैं क्वेश्चनों के सॉल्यूशन के ऊपर। AC बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, तो आपको ये बताना है कि यदि AC A को बाइसेक्ट कर रही है तो AC C को भी बाइसेक्ट कर रही है। ये पार्ट नंबर 1 है। अभी हम पार्ट 1 की बात करेंगे, हम फिर पार्ट 2 की बात करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन दिया तो सबसे पहली बात क्या समझ में आई, ABCD एक पैरेललोग्राम है। अब यदि पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की क्या खासियत होती है, क्या डेफिनेशन होती है, क्या उसकी जो है स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। तो स्पेसिफिक फीचर्स के अंदर क्या होते हैं कि जब पैरेललोग्राम होते हैं तो ये आमने सामने की साइड है क्या होती है, इक्वल होती है क्या, कि पैरेलल होती है? पैरेलल भी होगी, है ना, ये और ये पैरेलल होती है इसकी। ओके, तो अब हम जब चालू करते हैं, पहली कंडीशन क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल, एक जो है कोऑर्डिनेटर है जो क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम होने के साथ साथ उसमें एक डायगोनल है जिसका नाम क्या है, AC है, जो उसका वो एंगल A पर बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करना मतलब क्या, किसी भी चीज़ को दो अलग अलग पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। बाय द वे यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का होगा, तो ये दोनों कितने कितने हो जाएंगे, 45 की बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड करना का और क्या कहलाता है, बाइसेक्ट। इक्वल पार्ट में कर दिया उसने, तो यदि इक्वल पार्ट में है तो ऑब्वियसली बात है कि DAC एंगल BAC के इक्वल होगा, ठीक है। DAC BAC के बराबर हो जाएगा। ये अपने क्वेश्चन में दे रखा है। गिवन में जो चीज़ है वो लिखने में कोई बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, खाली उसके पॉइंट्स टू पॉइंट लिख दो। जो क्वेश्चन में दे रखा है वही चीज़ हमने लिख दिया। अब हमको प्रूव करना है कि यदि वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है तो किसको भी बाइसेक्ट करेगा, सीखो, क्योंकि ये लाइन जहाँ जाके मिलेगी वहाँ पे बाइसेक्ट करनी चाहिए। ये आपको प्रूव करना। कंडीशन क्या दे दी है कि पैरेललोग्राम होगा तो ही, ठीक है। जब हम इसके प्रूफ पे आते हैं तो पहली कंडीशन, एक ABCD एक पैरेललोग्राम है, और ऑब्वियसली बात है कि AB किसके पैरेलल होगी, DC के पैरेलल होगी। अब AC का काम कर रही है, ट्रांसफॉर्मर लाइन। अब जैसे ही ट्रांसफॉर्मर लाइन का नाम आता है तो पहली बात क्या सामने आती है, ट्रांसफॉर्मर मतलब क्या बनेगा, ट्रांसफॉर्मर यानी क्या बनेगा, Z बनेगा, Z बनेगा। यदि ये Z बन गया, ये देखो, तो एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 3 के, एंगल 1 एंगल 3 के। अब एक Z ऐसा बन गया आपका, ये तो आपको समझ में आ गया, एक एंगल 1 किसके बराबर हो गया, एंगल Z के। और इसी तरह से उल्टा चलेंगे हम, एक और बना आपका ऐसा, तो एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 के। हो गया। लेकिन हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि AC यदि बाइसेक्ट कर रहा है इसको, तो एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के। ये दो तो हमने निकाल लिया, एंगल 1 3 के बराबर, एंगल 2 4 के बराबर, हो गया। लेकिन हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि एंगल A बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 1 किसके बराबर हो गया, एंगल 2 के। एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के। तो ये चीज़ भी आ गई। तो देखो जहाँ पर एंगल 2 + 4, 2 और 4 दे रखा है, ये 2 का ऐसे रिप्लेस हो जाएगा एंगल 1 से। यहाँ देखो एंगल 1 किसके बराबर है, 3 के बराबर है, और यहाँ एंगल 2 किसके बराबर है, 4 के। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के। तो जहाँ पर 2 है वहाँ पर कितना लिख सकते हैं हम लोग, 3 लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया कि एंगल 3 किसके बराबर हो गया, एंगल 4 के बराबर हो गया। तो एंगल यदि 3 4 के इक्वल हो गया तो ये भी किसको बाइसेक्ट करेगा, C को। तो इसलिए अपन ने लिख दिया कि AC बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल C को। इसका एक सेकंड पार्ट और है, सेकंड पार्ट भी देखते हैं जस्ट। देखिए इसका पार्ट नंबर सेकंड जो है, पार्ट नंबर फर्स्ट अपन ने देखा, पार्ट नंबर सेकंड में क्या दे रखा है कि जो पैरेललोग्राम है ABCD है वो क्या होना चाहिए, रोम्बस। रोम्बस, रोम्बस कैसे होगा, क्या क्वालिटी होती है रोम्बस की, रोम्बस का मतलब क्या होता है, अपन देखो ये सारी चीज़ का 6वीं 7वीं 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं, उसमें अपन ने देखा रोम्बस मतलब जिसकी सभी साइडें इक्वल, दैट इज कॉल्ड अ रोम्बस।
क्या मतलब अब अपने को इसको ये बताना है कि ए बी भी बराबर है, बी सी भी बराबर है, सी डी भी बराबर है और डी ए भी बराबर है। सारी साइड जिसकी बराबर होती है किसी भी पैरेललोग्राम में, दैट इज कॉल्ड, पैरेललोग्राम में नहीं, क्वाड्रिलेटर में, दैट इज कॉल्ड रोम्बस। ओके, तो रोम्बस देखते हैं हम। रोम्बस के अंदर हमको प्रूव करना रोम्बस, तो हमने एक ट्राइंगल लिया, कौन सा, ए बी सी। एबीसी में हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया था कि एंगल 1 किसके बराबर है, था क्या, क्यों था, क्योंकि एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो इससे हमने देखा कि 1 और 4 भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हम जानते हैं कि यदि दो एंगल बराबर है तो उसकी साइडें भी क्या होती हैं, इक्वल होती है। एंगल अपोजिट साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। जब एंगल इक्वल होते हैं तो उसकी साइड इक्वल होती है, यदि साइड इक्वल है तो उसके एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये चीज तो हो गई। अब ऐसा कैसा हम ट्राइंगल को इनसे ले लेंगे, उल्टे में ले लेंगे, तो उसमें भी एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हमने बताया है, तो यहाँ से भी हमने बता दिया कि ये साइड इसके बराबर हो गई, तो ए बी किसके बराबर हो गई, डी सी के बराबर हो गई, 1 2। इन दोनों चीजों से हम बता सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है, सारी चीज। और ये क्या है कि एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में ए बी बराबर डी सी अपने पास दे रखा है, तो सारी चीजें देखो, ए बी किसके बराबर हो गए, बी सी के, बी सी किसके बराबर सी डी किसके बराबर डी बी डी है। सो हमने बता दिया कि ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है। इन क्वेश्चनों में देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब सोल्व करते हैं हम लोग तो बड़ी दिक्कत क्या आती है, प्रूव क्या करना है। तो प्रूव से ही चालू करो कि पूछा क्या है, रोम्बस पूछा है। रोम्बस पूछा तो दिमाग में क्या चलना चाहिए कि रोम्बस पूछा है तो रोम्बस की क्वालिटी क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, उसकी स्पेसिफिक फीचर्स क्या होते हैं। तो स्पेसिफिक फीचर्स क्या होंगे कि रोम्बस जो होता है उसकी सभी साइड इक्वल होती हैं। तो दिमाग में क्या चलना चाहिए कि सभी साइड इक्वल कर दो। यदि सभी साइड इक्वल कर देंगे तो अपना क्वेश्चन अपने आप प्रूव हो जाएगा। ओके, दैट्स क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। इस 7 में ABCD एक रोम्बस दे रखा है, ठीक है। अब जैसे ही क्वेश्चन में दे रखा है कि रोम्बस है तो क्या आएगा दिमाग में बताइए। तो देखो आपने विशेषता देखी रोम्बस की, क्या देखी, जैसे रोम्बस दिखा ऑल साइड इक्वल हो गई। अब आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको शो करना है कि डायगोनल AC जो है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल A को और किसको, C को, और डायगोनल BD किसको कर रहा है, B को और D को। ये आपको प्रूव करना है। अब हम प्रूव जब करते हैं तो सबसे सिंपल सी बात है, यदि जो रोम्बस है तो ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, तो ऑब्वियसली बात है कि AB किसके पैरेलल होगी, इसके, और BC किसके पैरेलल होगी, DC के पैरेलल होगी। तो हमने ले लिया AB पैरेलल है CD के और AD पैरेलल है BC के। अब यदि AD और ये पैरेलल है तो देखो CD किसके बराबर हो गया, CD किसके इक्वल है, AD के। क्यों इक्वल है, रीजन, ये साइड इस साइड के इक्वल है, क्यों, ये कौन है, ये रोम्बस है, और रोम्बस की सभी साइडें क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल होती है। तो ऑब्वियसली बात है ये साइड और ये साइड बराबर होगी। ये साइड यदि इस साइड के बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, एंगल 1 किसके बराबर हो गया, एंगल 2 के, काहे के कारण, अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड हो गया। अब हम दूसरा ले लो, AD किसके पैरेलल है, ओके, AD इसके पैरेलल है, और यदि AC ट्रांसफर लाइन के बराबर है तो इसलिए बात है एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, काय से, Z, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखो एंगल 1 और एंगल 2 एंगल 3, तो यहाँ ये 1 इसके बराबर है, तो इससे क्या होगा, 2 और 3 भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, हो गए इक्वल। अब देखिए AB यदि DC के पैरेलल है, AC ट्रांसफर लाइन के बराबर है, तो एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, 4 की। ये भी हमने प्रूव किया है इससे पहले वाले क्वेश्चन में, करा कि नहीं करा। जब इधर भी Z बनेगा तो क्या होगा, 2 इसके बराबर और 1 3 इसके बराबर, तो 2 4 के बराबर हो गया। यदि 2 4 के बराबर है लेकिन 1 2 के बराबर है तो 1 2 2 4 सब बराबर हो जाएंगे। कौन बराबर हो गया, 2 किसके बराबर हो गया, 4 के, या 1 किसके बराबर हो गया, 2 के, तो 1 ऑल्सो किसके इक्वल होगा, 4 के। तो 1 और 4 भी हमने क्या बता दिया, इक्वल बता दिया। यदि 1 और 4 बराबर है मतलब ये क्या हुआ, एंगल बाइसेक्टर किसका, A का,
इसी तरह से किसका एंगल बाइसेक्टर होगा, सी का भी होगा, क्योंकि 2 और 3 पे बराबर हो जाएगा। जैसे ये प्रूव किया, ऐसा कैसे सिमिलरली हम बता देंगे कि एंगल बी भी किसके इक्वल होगा, एंगल डी के बराबर होगा। कंसेप्ट वही है, एक लगाने के बाद दूसरे को सिमिलरली बता देंगे कि बी डी इज ऑल्सो बाइसेक्ट ऑफ एंगल बी एज वेल एंगल डी। बी डी मतलब बी और डी दोनों एंगल को बाइसेक्ट करेगा। ओके, इस तरह से हमने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, बाकी नेक्स्ट में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।